नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेता मार। कबीर जात पुकारिया चंदन की चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। सबते सच्चा भला जो सच्चा दिल हो, साचे बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोई। साचते सच्चा भला जो साचा दिल होय, साच बिना सुख नाही ना कोटि करे सो कोई। सच्चा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मलहुआन। साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मलहुआन। सुकृत बचन माने नहीं आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपन हो गया संसार। सुकृत बचन माने नहीं आप न गए विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपन हो गया संसार। हे भाई, संसार के अंदर जो है पूरी जिंदगी सपना के जैसा चला गया, इसलिए कि हमने जो है न विचार किया और न समझा न जाना। संसार के विषय भाषणा और राग द्वेष में अपना सपने के जैसा जीवन के खो दिया। आज जो है हमारे कुछ गीता है, इस गीता को हम परिचय देते हैं और ये गीता हमारे पूर्वजों के धरोहर है और उस गीता को पढ़ करके अपना कल्याण कर लेना। सबसे पहले शंकर भगवान जो है एक शिव गीता के उपदेश दिए थे और एक गुरु गीता के उपदेश दिए थे, और उसके बाद शिव सूत्र के उपदेश दिए थे, और उसके बाद से अमर कथा के उपदेश दिए थे। ये सब जो है आज के डेट में वर्तमान में है। अब उसमें जो है कुछ शैतान मिलावटबाजी कर दिए हैं, उसको विवेक से छांट लेना। लेकिन ये उसमें पूर्ण आत्मज्ञान भी है, ये आत्मा के परिचय भी है। उसके बाद से कृष्ण भगवान के कृष्ण गीता है, वो 18 भाग में है। इसे को सुने। इन कृष्ण भगवान के उपदेश में जो है उद्धव गीता है, कृष्ण गीता है, जीवन मुक्त गीता है, हरित गीता है, भिक्षु गीता है, और ये सब जो है गीता कृष्ण भगवान के उपदेश है। ये सबको अलग अलग जगह पर महाभारत में उपदेश दिए हैं। एक राम गीता है जो लक्ष्मण के और हनुमान के भगवान राम उपदेश दिए हैं, वो राम गीता है। उद्धव गीता है जहाँ पर उद्धव जी के कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं।
इसी तरह से यम गीता है, नचिकेता को आत्मज्ञान देते हैं। और इसी तरह से नारद गीता है, ये भी आत्मज्ञान के ग्रंथ है। अष्टावक्र गीता है, ये अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान देते हैं। और अवधूत गीता है, दत्तात्रेय सती अनसुईया के लड़के थे, इसमें भी जो है आत्मज्ञान है। इसके ये सब जो है हमारे पूर्वजों के धरोहर है, इसको ठीक से जानना है, समझना है, अब विचार करके सत्य को छांट के अपना लेना है और सत्य को छोड़ देना है। गणेश गीता है, पिंगला गीता है, अनु गीता है, ये कृष्ण भगवान दिए थे। परमहंस गीता है और सम्यक गीता है। और इसी तरह से ये सारे जो है 20 तरह के गीता है। अगर ये 20 तरह के गीता जो है हमारे स्कूल के अंदर कंपलसरी एक एक गीता कर दिया जाए सारे एमए तक ले, तो संसार के सारे जो है मानव जाति आत्मज्ञानी हो जाएगा, अब विवेकी हो जाएगा। या अगर ये वीडियो किसी नेता के लगे पहुंचता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, पार्षद हो, तो इसको जो है नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी तक पहुंचा देना है, जिससे कि ये सब गीता जो है हमारे भारत के महान तेजस्वी भगवान ऋषि मुनि देवी देवता के विचार है। अगर ये विद्या हमारे साथ रहेगा तो हर जगह हम कामयाब रहेंगे। और यही विद्या अगर लुप्त हो जाता है और हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम जो है हर जगह असमर्थ हो जाएंगे, अब विवश हो जाएंगे। इसलिए मानव जाति के सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुंचा देना है, कि सभी मानव जाति आँख फोर हो जाए, आँख से दिखने लगे, ये आत्मज्ञानी हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए। इसी विद्या को जो है आत्मज्ञान के नाम से जाना गया है, ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना गया है। और यही संसार के अंदर बहुत प्रसिद्ध ज्ञान है। इसको ठीक से समझनी है, जाननी है और विचार करनी है। संसार के अंदर जो है अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये जो है अयात्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये महावाक्य है चारों वेद के। उसके बाद से आँख के जो है रूप के देखने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। नाक से गंध लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। और जीभ से रस के स्वाद लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। और त्वचा को स्पर्श करने के जो शक्ति देता है, इसके ज्ञान करने के शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। ये पांचों ज्ञान इंद्रिया के पांचों विषय के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। इस तरह से हमारे वेद में, शास्त्र में और उपनिषद में बताया गया है। यही आत्मा ब्रह्म भी है, यही आत्मा परमात्मा भी है, यही खुदा भी है, यही गॉड भी है, यही परमेश्वर भी है, यही बाइबिल के अंदर परमेश्वर है, यही कुरान के अंदर खुदा है, यही जो है वेद के अंदर परमात्मा है, यही जो है गीता में जो है आयात्म ब्रह्मात्मा, यही जो है, यही सभी संप्रदाय में सबके घट घट में विराजता है। इसका कोई रूप नहीं है। इसको बहुत विचार करने पर, साधन करने पर, अनुभूति करने पर, आत्म साक्षात करने पर ही जाके पता लगता है अपने स्वरूप को। इसलिए जो है
एक आदमी जो है एक आदमी से पूछता है कि गुड़ कैसा होता है, तो दूसरा कहता है कि मीठा होता है। वो पूछता है कि मीठा कैसा होता है, वो कहता है कि जब खाओगे तब तो पता लगेगा। उसी तरह से ये आत्मा के बोध है। आत्मा आत्म अनुभूति है। अपना स्वरूप के परम आनंद, परम शांति जो है, ये बताया नहीं जा सकता। ये बताने से परे है। इसको जो है पंच विषय के 5 ज्ञान इंद्रिया से अब 5 विषय से परे है। छठा मन है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों ये सब चारों से भी परे है। और ये सबसे परे है। ये सबका साक्षी भाव है। अपने साक्षी भाव को जानो, अपने आपा के जानो। यही मानव के मानवता है। मनुष्य के जन्म इसीलिए मिला है कि मनुष्य अपने आप को जान करके आज संसार के प्रकृति से अपने आप के अलग करके ये संसार के भयंकर विषय वासना के दुख से छूट करके सदा के लिए आवागमन से छूट जाए। यही हमारे पूर्वजों के सपना था। और यही काम हमारे सभी महापुरुष ये उपदेश को दिए हैं। और सभी महापुरुष के दिल की आवाज़ है कि सब सुखी उसी में मेरा सुखी। इसीलिए सभी महापुरुष की आवाज़ को सुनो, समझो। सभी कल की अवतार के इंतजार मत करो। अभी जितनी बात ये दास बोल गया, ये सारे भगवान पहले कह चुके हैं और ये उपदेश दे चुके हैं। इसलिए कल की के इंतजार मत करो। आज के डेट में बहुत कल की जो है ये समाज के सेवा कर रहे हैं। उनको जानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और जो धर्म के, सत्य के, न्याय पर आज ये सत्य और धर्म न्याय के लिए अपने जान कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ लगो, उनको पहचानो। मनुष्य के शरीर में राम भी थे, कृष्ण भी थे, बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, शंकर थे। ये सारे मनुष्य थे। आज सब अपने आत्मा के कल्याण के लिए सारे साधन किए, सारे मत मजहब बनाए, सारे ग्रंथ बनाए। आ किसी के बहकावा में भटको मत, अटको मत, सटको मत। आ अपना लोक परलोक के बना ले भाई। ये दास के यही अर्जी है। अपना के पहचान लो, अपना कल्याण कर लो और दुख से बच जाओ। इस संसार में जो है दुख की ज्वालामुखी जो है फटी पड़ी है। गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथी में कहते हैं कि दुखिया देखा सब संसारा। ये बात कबीर साहब भी कहे कि संसार में सबको हम दुखी देखा। अब किसी को हम चेताने गए, बताने गए तो वो अपना हित करना नहीं चाहता है। इसलिए कि उसको जो है जड़ चेतन के ज्ञान ना है, या अपना दुख के कारण के भी पता ना है। इसलिए अहंकार उसको समझने ना देता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। संसार के पूर्व जन्म के पाप के संस्कार हमको जो है सतमार्ग में जाने ना देता है। अगर कोई आदमी हमको अच्छी बात कहता है, वो हमको जहर के जैसा लगता है। लेकिन भाई ये तुम्हारा दोष ना है, ये हमारे पूर्व जन्म के पशु पक्षी या कीड़ा मकोड़ा के संस्कार है। और फिर अगर नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर उसी खानी में ले जाके भटका देगा। इसलिए चेतो, जानो, समझो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर सभी महापुरुष की आवाज़ को पहचानो, अपना कल्याण करो। परहित धर्म दूसर नहीं भाई। दूसरे के भलाई करने के जैसा कोई धर्म ना है। इसीलिए कबीर साहब
कहते हैं दिल में खोजो, दिल में खोजो, इहे करी मारा माँ। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटि सुनो पुरा। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए ना बाची है, कोटि न हीरा देहु दान। करोड़ों पुराण सुन लो, करोड़ों हीरा दान कर लो, कर्म फल जो है छूटेगा नहीं बिना भोगे। आज सारे बंधन हम खुद बनाए हैं और हमको खुद जो है इस सारे बंधन के अब विषय वासना के आसक्ति के एक एक करके छोड़ करके त्यागना पड़ेगा। यही तबे जाके छुटकारा मिलेगा। संसार में जितने महापुरुष है वो केवल रास्ता बता देंगे, लेकिन हमारा ये अपना बंधन को, हमारे अपने दुख को, हमारे अपने किया हुआ कर्म को समझना है, जानना है कि कौन कर्म बंधनदायी होता है और कौन कर्म निर्बंध होता है। जो निस्वार्थ पुण्य कर्म के कमाई अगर हम करते हैं तो अपने कर्म के बल से स्वर्गीय सुख पाते हैं, और वो जब पुण्य क्षीण होता है तब फिर ये 84 में आ जाते हैं। और उसी तरह से जो है पाप के कमाई से लोक परलोक खराब करके कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनते हैं। आप फिर एक बार मनुष्य के जन्म मिलता है, तो ये मनुष्य के जन्म बहुत भाग्य से मिला है। बड़े भाग पायहु सतसंगा, अब बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। आ बिना सतसंग विवेक न होई। हे भाई, बिना सत्संग के विवेक ना होई। अब विवेक जो है दैवी संपदा के राजा है और आसुरी संपदा के राजा मोह है। मोह माया को जान करके उसको साइड होखो और विवेक और अहिंसा दया के जान करके दैवी गुण के जान के अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।